Hello bachcho, let's see this question. Which is correct curve for Charles' law when curve is plotted at 0.821 atm pressure for 10 mole ideal gas? और हमारे पास अलग अलग टर्म्स में चार अलग अलग ग्राफ्स गिवन है और चार्ल्स लॉ के लिए करेक्ट कर्व हमको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए क्योंकि सवाल चार्ल्स लॉ के ऊपर है तो हमें पता होना चाहिए चार्ल्स लॉ के ही बारे में कि चार्ल्स लॉ आखिर होता क्या है और उसमें चीजें कैसी चीजें होती हैं। देखिए चार्ल्स लॉ को अगर हम समझें तो अगर कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स है तो वॉल्यूम जो होगा वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। ठीक है, ये हमारा चार्ल्स लॉ बोलता है। और ये कब हो रहा है बच्चों? तो ये हो रहा है एट कांस्टेंट पी एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज हो गई। अब ये चार्ल्स लॉ के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय t। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं कि v अपॉन t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए कि v अपॉन t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इसके v के वेरिएशन से अगर हम v का वेरिएशन करें तो एक्चुअली v अपॉन t पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अ कांस्टेंट। तो अगर v बाई टी और वर्सेस v का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी बट दैट स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी कि इस तरह से अगर हम प्लॉट करें v बाई टी वर्सेस v तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आने वाला है। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला ऑप्शन गिवन है वो तो गलत हो गया, राइट? क्योंकि v बाई टी में v के वेरिएशन से कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि इट इज गोइंग टू गिव अ कांस्टेंट v बाई टी। नाउ ये हो गया हमारे a के लिए। जो दूसरा हमारा गिवन है, अब एक चीज और समझ लीजिएगा कि v इज इक्वल्स टू k इंटू टी है। तो v और t के बीच का ग्राफ कैसा होगा बच्चों? तो v और t के बीच का जो ग्राफ है यहाँ पे जो हमारे पास v और t के बीच का ग्राफ है ना, वो हमारे पास कैसा आएगा वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉट b, ये एक्चुअली c में हमारा ग्राफ गिवन है। देखिए v इज इक्वल्स टू k इंटू टी है। अब इसको k को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है बच्चों pv इज इक्वल्स टू nRT। अगर इसको v और t के टर्म्स में हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल्स टू nR अपॉन p इंटू t। तो हमारा k कहीं ना कहीं nR अपॉन p आ रहा है और इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? इसकी वैल्यूज होंगी 10 नंबर ऑफ मोल्स। आर की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल 21। और ये डिवाइड हो रहा है 0.821 से। तो ये वैल्यू तो एक्चुअल में कैंसिल आउट होके 1 आ रही है। तो अगर ये वैल्यू 1 आ रही है यानी कि यहाँ पर से v इज इक्वल्स टू टी आ रहा है डायरेक्टली, तो k की वैल्यू हमारे 1 है ना? इस हिसाब से k की वैल्यू हमारी 1 है। और k इज, अगर हम इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो c हमारा 0 है, इसका मतलब ग्राफ जो भी होगा वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा। और m की वैल्यू है k और k की वैल्यू है 1 यानी कि स्लोप आ रहा है 1। और स्लोप 1 पॉसिबल तब है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के लिए ही होती है ना 1। तो 30 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें सी में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, ये भी पॉसिबल नहीं। अब ऑप्शन बी को ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए बी के लिए क्या होगा? v उसमें शायद v स्क्वायर दिया हुआ है ना। हाँ, तो v इज इक्वल्स, हमने देखा कि v अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। इसको दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर
अपॉन टी इज इक्वल्स टू के इंटू वी। अब देखिए ये है एक साइड आपके पास और एक साइड v है। अगेन इसको कंपेयर कर दीजिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। हमने k के लिए अभी वैल्यू कैलकुलेट की है, उन्हीं वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो फिर से आपको m इज इक्वल्स टू k और k इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, राइट। c की वैल्यू अगेन 0 है क्योंकि हमारे पास कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई नहीं है। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू फिर से क्योंकि 1 आ रही है तो इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अगेन अगर हम v स्क्वायर अपॉन टी की बात करें तो हम इसको एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। तो ये वापस से स्ट्रेट लाइन तो हमें दे ही रहा है, तो v स्क्वायर अपॉन टी एक साइड रखेंगे और एक साइड हम v रखेंगे। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन देगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका स्लोप क्या होगा 45 डिग्री। और यही ग्राफ हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन भी है, तो ऑप्शन बी तो हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन डी को फटाफट देख लेते हैं। देखिए डी में क्या है कि आपके पास v इज इक्वल्स टू के इंटू टी। आप जैसे ही दोनों साइड लॉग लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log ऑफ k इंटू टी। Now this will be giving you log of t plus log of k। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है log v is equals to log t plus log k। अब k की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, तो k की वैल्यू अगर 1 है तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि ये फाइनली हमें दे देगा log v is equals to log t। अगेन एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 1 है, तो इसका अगर स्लोप 1 है, स्लोप 1 था ना, तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री तो पॉसिबल होगी नहीं। और क्योंकि आप देखो उसमें फिर से x इज इक्वल्स टू वाई का ग्राफ है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, c हमारा 0 है तो इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो इंटरसेप्ट तो आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे डी के ऑप्शन में इंटरसेप्ट दिखाया जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। So the correct answer is option B. I hope you understood this well. All the very best.